जिंदा होती तो आप ही समझाती पिताजी को। ओ बेटी यार, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ यार। कि मैं भी उसी गरीबी से निकला हुआ व्यक्ति हूँ और बच्चों की मनोदशा को मैं समझता हूँ। तो जब मैं चबूतरा थिएटर यहाँ मैंने खोला तो मैंने ये देखा कि बच्चों के अंदर बहुत सारी मतलब काबिलियत है, लेकिन इनके अंदर समस्या ये थी कि ये अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कह पाते थे। हमारी कास्ट भी थोड़ी सी डाउन है, तो उस चीज़ पे देवा सर काम करते हैं कि जो लोअर कास्ट के हैं उनको ग्रो करवाते हैं। हम जिंदगी से लड़ते। हमारा माहौल जो है वो बहुत मलिन बस्ती का अगर कहें तो उस तरह से है। वैसे एजुकेटेड तो यहाँ ज़्यादातर लोग हैं, लेकिन सबकी सोच उस तरह से डेवलप नहीं है कि अगर एक्टिंग लाइन में जा रही हैं, अरे एक्टिंग लाइन में क्यों, वहाँ तो ये गलत होता है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं लोग। मेरे घर पे लाइट नहीं थी, तो जो मुझे आर्टिकल 15 मूवी करके जो पैसे मिले थे तो मैंने वही पैसे दिए मम्मी को, तो उन्होंने घर पे लाइट लगवा लिया। जब हम थिएटर से जुड़े, कला के माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा, अच्छी बुरी बातें लोगों से मिले, तो हमारे अंदर एक मैच्योरनेस आई। हम मैच्योर हुए, समाज में हर एक मुद्दों पर, महिलाओं के मुद्दों पर हम लोगों ने काम किया। समता, समानता और संवैधानिक मूल्यों पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छे ड्रामास किए। जैसे हमारा नाम हुआ कि हम यहाँ नाटक करें, वहाँ न्यूज़ चैनल में आ रहा है, अखबार में आ रहा है, हर जगह, तो धीरे धीरे सब हमें जानने पहचानने लगे। इसमें फैमिली को लगा कि हाँ ये अच्छा है एक, तो उसमें बहुत ज़्यादा वर्ण अभिनय का लखनऊ चैप्टर, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की विधाओं के कलाकारों का इंटरव्यू सेशन करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं महेश चंद्र देवा, एक्टर, एक विख्यात एक्टर, जिन अगर लखनऊ की हम अगर बात करें तो लखनऊ की पहचान के तौर पे आज महेश चंद्र देवा जी को जाना जाता है। और साथ में महेश चंद्र देवा एक कला गुरु भी हैं, जिन्होंने चबूतरा थिएटर की स्थापना की और छोटी उम्र के बच्चों को सिखाया, जो कि बच्चे गरीब फैमिली से हैं और मिडिल क्लास फैमिली से हैं, उनको एक्टिंग के गुण सिखाए और आज वो अपने हुनर को पूरी दुनिया में और भारत में बिखेर रहे हैं। तो महेश चंद्र देवा जी, आपका वर्ण अभिनय बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे उनके जीवन पे, उनकी जर्नी पे। तो कैसे स्टार्ट हुआ आपका, कैसे प्रारंभ हुआ आपकी जर्नी? लखनऊ से स्टार्ट हुई, तो प्राइमरी एजुकेशन कहाँ पे हुई आपकी? देखा जाए तो कला जो है उसका जो आरंभ होता है वो जन्म से ही हो जाता है। कलाकार कभी भी ये होता है कि बचपन से ही उसके कला के गुण आपको दिखने लग जाते हैं। तो मेरा भी ऐसा ही हुआ कि जब मैं छात्र जीवन में था और प्राइमरी एजुकेशन में, तो एक विद्यालय में ऐसे ही छोटे छोटे मिमिक्री में किया करता था, टीचर्स की नकल करता था, कहीं बच्चों को हंसाने का काम करता था। तो क्लास 6 के आते आते जब स्कूल का एक कोई वार्षिक उत्सव हुआ तो वहाँ पर एक नाटक में अभिनय करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। अब वो अवसर ही हमारी ज़िंदगी को पलटने का या उसको अपनी गति को बढ़ाने का एक माध्यम बना। क्लास 6 के बाद लगातार ऐसा कोई बड़ा मंच नहीं मिल पाया, मैं ढूंढता रहा। जब लखनऊ यूनिवर्सिटी पहुंचा तो एलयू में हमने सन 2000 से बहुत सारे यूथ फेस्टिवल में हमने एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट लिया और तमाम फिर नाटक किए। एक संगठन में एक जुड़ा, उस संगठन से हमने बहुत सारे नुक्कड़ नाटक किए, काम किया। और फिर वहाँ से लखनऊ में ही 2002 में यायावर रंगमंडल के साथ हमारी शुरुआत हुई। ललित सिंह पोखरिया हमारे पहले गुरु थे, नाट्य गुरु, और उनके साथ हमारे करियर का एक शुभारंभ हो चुका, श्री गणेश हुआ, और वहाँ से हम निकल चले अपनी गति की ओर। 2000 में आप थिएटर से जुड़े, सन 2000 में, और यायावर रंगमंडल से आपने स्टार्ट किया, पोखरिया जी का आपने जिक्र किया।
तो जिस टाइम पे ये आप यूनिवर्सिटी से बैचलर कर रहे थे और उस टाइम पे आपका जुड़ाव हुआ है, गुरु के तौर पे आपने पोखरिया जी का नाम लिया, तो और कौन से आपके साथी थे जो आपके साथ रंगमंच पे काम कर रहे थे और अभी कहाँ पे हैं, इनका आप जिक्र करना चाहें? बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त मित्र हैं जो अभी बड़ी बड़ी फिल्मों में, बड़े वेब सीरीज़ में काम कर रहे हैं, बड़े नाम हो गए हैं। योगेश त्रिपाठी हैं, राठी, जो हप्पू सिंह का कैरेक्टर करते हैं, वो हमारे मित्र हैं। साथ में थिएटर हम लोगों ने किया। श्रीधर दुबे हैं, इस समय तमाम सारी फिल्मों में काम कर रहे हैं। प्रवीण चंद्रा हैं, मुंबई में वो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और यावर से ही एक लड़का और निकला, उसने बहुत अच्छा काम किया। तो इस तरीके से वो भी फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया, रोहित चौधरी ने। फिर बाद में क्या है कि हमने भी इसी गति को आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ लोग ये तो समय से पहले बॉम्बे निकल गए, तो बॉम्बे में अपने आप को वहाँ पर स्थापित करने में लग गए। तो तमाम ऐसे कलाकार हैं जो अभी साथ के निकले हैं, जो काम कर रहे हैं, और जो पहले के निकले हुए थे, 15 साल पहले पहुंच गए थे बॉम्बे, अब वो थोड़े से हम ये कह सकते हैं कि वो स्थापित रंगमंच एस्टैब्लिश हो गए हैं, थोड़ा सा फिल्म सिनेमा में एस्टैब्लिश हो चुके हैं। हप्पू सिंह की बात की, हप्पू सिंह बुंदेलखंड से ताल्लुक़ रखते हैं, राठ से रहने वाले हैं। तो हप्पू सिंह जैसे कि वो सीरियल में उन्होंने, उनका एक जो किरदार है हप्पू सिंह का जो काफ़ी फेमस रहा, तो एक्टिंग में आप क्या ख़ास चीज़ देखते हैं? एक्टिंग में ख़ास चीज़ ये होती है कि किसी कलाकार को कला के प्रति उसको संजीदगी से जीना, और जीने का मतलब होता है कि एक तो रियल होना और एक तो रियलिस्टिक अप्रोच के साथ एक्ट करना। तो जब आप उस चरित्र की सारी चीज़ों को आप समझ जाते हैं, उसके देश काल वातावरण के बारे में, उसकी परिस्थितियों के बारे में, उसके जीवन शैली के बारे में, या कैरेक्टर का क्या एक डिमांड क्या है, कैरेक्टर किस कालखंड का है, कैसा है, और वो सारे हाव भाव जब आप उसको, एक प्रोसेस होता है, एक लंबा प्रोसेस होता है। कोई एक्टर एक चरित्र को जीने के लिए हो सकता है कि 24 घंटे ले, कोई एक्टर एक चरित्र को जीने के लिए हो सकता है महीने भर ले, और कोई एक्टर होता है कि स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है, कैरेक्टर को जीने के लिए तत्काल केवल 1 सेकंड ले या 1 मिनट ले। तो सबका अपना थिएटर की एक्टिंग के कैरेक्टराइजेशन का एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के साथ ही वो जो है सिनेमा में, वेब सीरीज में या थिएटर में उसको प्रेजेंट करता है। और योगेश त्रिपाठी जैसे आपने बताया, बहुत सारे ऐसे एक्टर, केवल एक ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया में एक ऐसे एक्टर है। तमाम की मेथड है, सबकी मेथड की एक अपनी स्टाइल है, और कोई स्टैनिल वेस्की मेथड को ले रहा है, कोई किसी दूसरे मेथड पे काम कर रहा है। तो दुनिया के तमाम एक्टर उन मेथड को कैरी कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कभी कभी होता है कि हम मेथड को कैरी कर रहे हैं, लेकिन मेथड कितना हम यूज कर पाते हैं, आप अपने में कैसे, जैसे आप कोई पेंटर हैं, पेंटिंग बना रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो पेंटिंग जो है कि एक विशेष शैली में ही बने। कभी कभी शैलियाँ चेंज भी होती हैं, वो समय की परिस्थितियों के अनुसार होता है, तो परिवर्तन फंडामेंटल। जैसे कि एक ट्रेंड आर्टिस्ट जिसको बोल सकते हैं, जिसने BNA जैसी संस्थान में या दिल्ली के संस्थान से, NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, हाँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से वो ट्रेंड होके आया है। तो उसके पास या उनसे जुड़े जितने भी आर्टिस्ट हैं जो वहाँ से निकल रहे हैं बतौर कला के स्टूडेंट, तो उनके पास फंडामेंटल लगभग सिमिलरली फंडामेंटल होता है। और दूसरे वो कलाकार जो स्वतः जो है प्रैक्टिस करते हैं, कंटिन्यू लगातार सालों काम करते हैं, इसके बाद निकल के आ रहे होते हैं। तो उन दोनों के बीच में एक्सपीरियंस के बेस पे आप उसको कैसे देखते हैं, और फंडामेंटल वैल्यूज़ के बेस पे आप कैसे देखते हैं उसको? देखिए, दोनों में एक अंतर होता है मजीद। पहले तो ये हमें समझना होगा कि जो बेसिक जो तैयारी करके आ रहा है उसके में एक अलग इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि जो तैयारी एक फाइन आर्ट का स्टूडेंट है, अगर वो 5 साल 4 साल अपना दे रहा है, बेसिक अगर वो दे रहा है, तो उसको मालूम है कि हमें चित्र में सबसे पहले क्या यूज करना है, उसके बाद क्या यूज करना है, तो स्टेप बाय स्टेप। तो अगर कोई एक्टर्स है तो एक्टर को भी एक बेसिक चीज़ें पता होती है कि हमें अपने चरित्र को कैसे करना है, चरित्र को कहाँ से कहाँ ले जाना है, चरित्र के संवादों के हिसाब से किस तरीके से हम उसमें फिर और अपना चेंजेस लाएंगे, शेड्स कैसे लाएंगे, तो वो एक प्रक्रिया होती है। लेकिन जो
शौकिया रंगकर्मी हैं, जिनको आप कह रहे हैं जो सीख सीख करके धीरे बढ़ते हैं, तो उस दौर में जब हम बात करें 40 से पहले, तो 50 या 40 से पहले भारत में कोई इंस्टीट्यूट नहीं था। हम अगर दिलीप कुमार की बात करें, पृथ्वीराज कपूर की बात करें, सोहराब मोदी की बात करें, मोतीलाल की बात करें, तो मुझे लगता है कोई ऐसा एक्टर नहीं था जो इंस्टीट्यूशन सीख करके आया है। तो उसने दुनिया जो सबसे बड़ी है, जो हम लोग नेचर को मानते हैं और हम लोग समाज से, सोसाइटी से सीखते हैं। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऑब्जर्वेशन ही हमें जो है हमको एक बेहतर एक्टर बनाती है, जब हम उसको लगातार उसकी प्रैक्टिस करते हैं, और लगातार प्रैक्टिस ही एक बेहतर एक्टर को का निर्माण करती है। कंटिन्यूटी जो है आपको एक बेहतरीन एक्टर बनाती है, और आपका लगातार अभ्यास। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि आप किसी भी कला में आप अपना कैरियर अगर चूज़ करें तो लगातार रियाज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, जब आप स्टार्टिंग में 2000 के बाद आप 2000 में जुड़े, उसके बाद लगातार आपने काम किया, तो आपके जो ख़ास जो कुछ दोस्त हों, जो फ्रेंड इस टाइम पे काम कर रहे हों बतौर कलाकार, तो उनके कौन से कलाकार हैं जिनके काम आपको काफ़ी पसंद हैं इस टाइम पे, वर्तमान समय की बात कर रहा हूं? देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन हमें जो पसंद हैं, जैसे हम सबसे ज़्यादा मेरे फेवरेट जो व्यक्ति हैं वो हैं दिलीप साहब। वो मेरे दोस्त नहीं है, मेरे सखा नहीं है, लेकिन एक आइडियल हैं। हम अगर किसी थिएटर में किसी को आइडियल मानते हैं तो वो कोई दूसरे व्यक्ति हैं, हम सिनेमा में मानते हैं तो कोई दूसरे व्यक्ति हैं, हम अगर पॉलिटिकल मांगते हैं तो कोई दूसरे व्यक्ति हैं। तो हर समाज में, हर एक विधा में अलग अलग हमारा कोई आइडियल होता है। तो जो हमारा सिनेमा का जो आइडियल है वो है हमारे दिलीप साहब। दिलीप साहब की एक्टिंग का एक अलग एक उनका एक नज़रिया रहा है काम करने का, और उन्होंने उस स्टाइल को डेवलप किया जिसके बाद हिंदुस्तान के तमाम एक्टर्स ने उनसे प्रभावित होकर काम किया। फिर एक समय में अमिताभ बच्चन जी आए, जिनको मैं सचमुच एक बहुत बेहतर एक्टर मानता हूँ, वो ग्रेट एक्टर हैं भी और सदी के महानायक हैं। तो उन्होंने इस उम्र के पड़ाव में जिस तरह अपने कला को और नए आयाम दिए हैं, वो आप इनकी अभी की जो पिछले 5 साल से 8 साल के पहलों की जो फिल्में आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि पीकू के अंदर जो उन्होंने चरित्र किया, आप देखेंगे कि जो चरित्र उन्होंने पा के अंदर किया, आप देखेंगे जो गुलाबो सिताबों में एक बुजुर्ग का किरदार आपने निभाया, तो वो जो चरित्रों को जिस तरीके से इस उम्र के पड़ाव में जो गढ़ा है, जो बेहतरीन अभिनय, जो एक पराकाष्ठा तक ले जा रहे हैं। वैसे अभिनय की कोई पराकाष्ठा नहीं होती, वो अनंत होता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम लोग तो बहुत अभी नवोदित हैं। हमने अभी तो मुझे लगता है कि 25 साल में अब हमने कम से कम 10 कदम चलना सीखा है, लेकिन जो इस पड़ाव में 80 की उम्र में जो इतने कदम चल चुके हैं, समुंदर को लांघ चुके हैं, और समुंदर के लांघने के बाद भी अभी भी उनके अंदर सीखने की ललक होती है। तो जिस तरह से कलाकार में सीखने की ललक अगर ख़त्म हो गई, वहीं समझ लीजिए उसका वहीं पर विराम हो गया। मैं अंत नहीं कह रहा हूँ, विराम कह रहा हूँ। और इसमें ख़ास एक जो उनकी सबसे अभी लेटेस्ट मूवी रही है, और बहुत बहुत प्यारी एक्टिंग है जिसमें ऋषि कपूर साहब हैं, 102 नॉकआउट, जिसमें उनका वाकई एक्टिंग जो है वो देखने लायक है। हाँ, बिल्कुल, बहुत लाजवाब, वो बहुत लाजवाब है, और वो जो जोड़ी है वो बहुत बेहतरीन है, बहुत प्यारा काम किया। तो इसके साथ ही हम ये तो आप ऐसे एक्टर्स, स्थापित एक्टरों की बात हो गई जो बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं। एक्चुअली हम बात करना चाह रहे थे उन एक दशक के उन एक्टर्स की जो पिछले एक दशक में अभी वर्तमान में जिनके काम आपको बहुत ख़ास, काम मैं उनकी स्थापित या बहुत पहचान को लेके मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इनके काम आपको लगता हो कि वाह यार ये यूं करके चला गया, ये जादू हो गया, मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर हम पिछले एक दशक को हम पलटे तो हमें लगता है कि जो थिएटर से लगातार जो पिछले एक दशक में जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने अपने आप की छवि को पूरे भारत में स्थापित किया और दुनिया में भी उनका डंका बजा, उनमें से एक नवाजुद्दीन का नाम हम नहीं भूल सकते।
क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मंटो में जो चरित्र निभाया, मांझी में जो कैरेक्टर किया, या और भी दूसरे चरित्रों को जो आदमी निभा रहा है, या तो आप देखेंगे कि वो एक कैरेक्टर को किस तरीके से प्ले कर रहा है और उसकी एक जर्नी को किस तरह से, वो है तो बायोपिक, चाहे मांझी का हम ले लें हैं, और या हम इनका आप कहें या ठाकरे साहब के जीवन का भी दिखा रहे हैं, तो इस बायोपिक को किस तरीके से अपने जीवन में उतार करके उसको प्रेजेंट करना अपने तरीके से, वो एक लाजवाब काम है। फिर हम इसमें देख सकते हैं विजयराज जी का काम, क्योंकि जब हम लोग आए थे तब उनका एक रन फिल्म आई थी, उन्होंने एक छोटे से डायलॉग से किस तरीके से अपने आप को बेहतर एक एक्टर साबित किया सबके बीच में। हम मनोज बाजपेयी जी को जब हम नहीं थे थिएटर में, तो उससे पहले थिएटर वो छोड़ चुके थे, तब मुंबई चले गए थे। तो ये वो लोग हैं जो हीरे हैं, नगीने हैं। और पिछले एक दशक में अभी क्या हो रहा है कि जैसे संजय मिश्रा जी हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनका काम सचमुच एक अद्भुत है। वध में उन्होंने बहुत बेहतरीन अपने आप को कैरेक्टर नीना गुप्ता जी के साथ जो प्ले किया, तो ऐसे तमाम एक्टर्स हैं। राजकुमार राव को मैं कह सकता हूँ कि राजकुमार राव जो पिछले एक दशक में राजकुमार राव ने बड़ी बेहतरीन फिल्मों में बेहतरीन अभिनय नहीं किया, लेकिन समाज में एक ऐसे परिवार से निकल करके, आप देखिए मध्यम वर्गीय परिवार से आना और उसके बाद सिनेमा में बिना किसी सपोर्ट के इस्टेब्लिश होना, ये बड़ी बात है। चाहे वो नवाज़ हो, राजकुमार हो, ऐसे तमाम एक्टर्स हैं जिनको मैं देखता हूँ, या विजय वर्मा है, तो ये जो वो एक्टर हैं जो स्थापित ही नहीं हो रहे, चीज़ों को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। जैसे पंचायत के दुर्गेश कुमार बहुत स्ट्रगल किया, बिहार से निकल के एनएसडी गए, एनएसडी से लेकर के आए। तो वो जो चरित्र हैं, जो ये लोग कलाकार हैं, ये एक इन्होंने अपना 20-20 साल 25-25 साल जीवन में दिया है, और आज वो उनकी एक मैं कह सकता हूँ कि उनकी मेहनत है, और वो मेहनत ही उनके अभिनय जो उन्होंने सादगी के साथ जो जीवंत किया, वो आज सिनेमा में दिख रही है। अभी जैसे कि एक मूवी आई है, मूवी है या वेब सीरीज है, आलोक द्विवेदी की बनाई हुई है। आलोक द्विवेदी लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से संबंधित रहे हैं, बैचलर यहाँ से उन्होंने किया, और इसका लंबे समय से वो काम कर रहे हैं मुंबई में। तो क्या उसमें आपने काम किया? आलोक द्विवेदी मिट्टी जो आई हाँ हुई है हाँ, movie। मिट्टी में आलोक द्विवेदी में, हाँ, क्योंकि गगन जी तो आलोक द्विवेदी दोनों डायरेक्टर उसमें थे, तो दोनों डायरेक्टर का मिल करके एक काम है, दोनों यूथ है और दोनों अच्छा काम किया। गगन ने 1-2 वेब सीरीज पहले भी बनाई है। आलोक की मुझे लगता है कि यह पहली है, दूसरी मुझे नहीं पता। ये पहली डायरेक्ट हुई मूवी उनकी, तो असिस्टेंट डायरेक्टर के इसमें काम नहीं, करते पूरे डायरेक्टर, फुल डायरेक्टर ही हैं दोनों, इसमें। और दोनों ने पूरा सिनेमा को बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। मिट्टी एक नई पहचान करके वेब सीरीज MX प्लेयर में है, अच्छी ये है फिल्म और वेब सीरीज, सॉरी। और इसको ये है कि एक कॉन्सेप्ट जो सचान जो राइटर हैं, निखिल सचान, जो कॉन्सेप्ट मिट्टी का लेकर के आए हैं, जो आम आदमी से कनेक्ट हो रहा है, जो किसानों से कनेक्ट हो रहा है कि खेती को हम नए तरीके से कैसे करें। जब हम कह रहे डिजिटल इंडिया आ रहा, तो खेती की आयामों को भी कैसे परिवर्तन करना है, उन सारी चीज़ों को ले करके बहुत मुझे लगता है कि एक आम आदमी तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया दोनों डायरेक्टर्स ने। और राइटर की बहुत अच्छी राइटिंग थी, जिसमें मिल करके निकल के आया। एक बहुत छोटा चरित्र मैंने चरण का निभाया है उसमें, जिला कृषि अधिकारी का मैं एक PS बना हूँ, चरण। तो ये जो इस तरीके के जो यूथ डायरेक्टर्स आ रहे हैं, ये एक नई सोच के साथ आ रहे हैं, नई सोच के साथ, नई राइटिंग के साथ, नई अपने पहचान के साथ जो काम कर रहे हैं, और ये बड़ा काम है इनका। और आने वाले समय में हो सकता है ऐसे डायरेक्टर, क्योंकि जो नया थॉट लेकर के आ रहा है यूथ ना, जो सिनेमा में एक सिनेमा के नए बदलाव की ओर बढ़ रहा है, सिनेमा में एक नई क्रांति लेके आ रहा है। क्योंकि हमारे भारत में, हम हॉलीवुड में कहें तो तमाम टॉपिक की फिल्म बन जाती है। हम अगर बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में क्या है कि उस टॉपिक पर काम ही नहीं होता है जिस टॉपिक को छूना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ बच्चों पर फिल्में बहुत कम बनती, साल में 1-2 बार कहीं बन गई बच्चों की फिल्म तो ठीक है, और जो फिल्में बनती है एडल्ट बनती है, एडोलेंस के लिए बनती है। तो अब वो बच्चों पर आधारित फिल्म कब बनेगी? तो बच्चों का सिनेमा बिल्कुल गायब हो रहा है। NFDC पहले काम करता था, अब वो लगता है कि वो भी जो है अब इस आयाम से बिल्कुल छूट सा गया है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि बच्चों पर आधारित सिनेमा बने,
सिनेमा अगर बच्चों पर नहीं बने तो बच्चों पर केंद्रित कुछ ऐसे जो छोटी छोटी फिल्में बनाएं जिससे कि बच्चों को एक मैसेज जा सके, बच्चे और आगे बढ़ सकें। देखिए सिनेमा बहुत बड़ा जरिया है, सिनेमा बदलाव का बहुत बड़ा जरिया है और तमाम एक्टर्स ये चाहते हैं कि हम बच्चों की फिल्मों में काम करें। भाई आप जैकी श्रॉफ ने भी बच्चों के लिए काम किया, अजय देवगन जी ने बच्चों पर फिल्में बनाई, तो महमूद साहब उस दौर में जब उन्होंने बच्चों को लेकर के काफ़ी फिल्में बना करके वो चले गए। आमिर खान ने सितारे ज़मीन की जो चैंपियंस हॉलीवुड की थी उसको उन्होंने कॉपी की जो किया है, लेकिन उसको अपने तरीके से उन्होंने बनाया आमिर खान ने सितारे ज़मीन की, और वो बड़ा चर्चा में है। लेकिन जो सब्जेक्ट चुना है आमिर जी ने ऑटिस्टिक चाइल्ड का, तो ऑटिज्म जो है जो हमारे यहाँ जो बड़ा है, ऑटिस्टिक जो इतने चाइल्ड्स हैं उनके बीच में काम नहीं हो रहा। हमने एक थिएटर किया था नाटक ऑटिस्टिक चाइल्ड पर, वो तो है अलबेला। मुझे याद हुआ 2014 का जब मैंने सितारे ज़मीन पर देखी तो मुझे याद हुआ, मैंने खुद याद किया कि मतलब ये मैंने वो जो नाटक किया था मैंने लीड कैरेक्टर उस ऑटिस्टिक चाइल्ड को रखा था और उसको पूरा मैंने मंच पर उतार करके नाटक कराया। फिर इतना बड़ा काम, मुझे इतना चैलेंज था एक नाटक कराने रायमनत बली मंच पर 2014 में कि 1 घंटा वो बच्चा मंच पर रहेगा, वो क्या करेगा, कैसी एक्टिविटी होगी, किस तरीके से वो डायलॉग बोलेगा, क्या करेगा, किस तरह बुलवाएंगे, वो मेरी मेहनत थी। लेकिन जब मैंने आमिर खान जी को देखा तो मुझे लगता है आमिर खान ने तो कितने गुना मुझसे ज़्यादा मेहनत की होगी, क्योंकि वो फिल्म लेकर के आ रहे थे। हमने घंटे का नाटक किया, हमारे 1 से 1.5 महीने के समय था, लेकिन उन्होंने सालों इसके लिए मेहनत की होगी। तो वो एक बड़ा काम है। ऐसे मुद्दों पर, ऐसे विषयों पर बच्चों पर आधारित फिल्में आना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी जैसे सब्जेक्ट पे फिल्म आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिनेमा ही एक जीवन का नया बदलाव ही नहीं लाता, समाज को भी बदलने का एक बहुत बड़ा काम करता है। तो इसमें एक बात और मैं जोड़ दूं, आलोक द्विवेदी जो कि लखनऊ आर्ट्स कॉलेज के छात्र रहे हैं और उनकी जो एक डायरेक्ट की हुई ये मूवी जो पिक्चर है मिट्टी एक पहचान, जो MX प्लेयर पे है और एक ज़मीन से जुड़ी हुई पिक्चर है, तो आप सभी लोग एक बार ज़रूर देखें, उनके काम को देखें और सराहें भी। अब हम उसी से जुड़े हुई चीज़ों पे चलते हैं। आलोक आपके बैच के थे? हमसे 1 साल सीनियर थे आलोक। अभी आपकी बातचीत होती है? हाँ, सोशल मीडिया के जरिए थोड़ा बहुत कभी। तो अभी जैसे अभी आप देख रहे हैं काम को, अभी इतने सारे आर्टिस्ट के ऊपर बात हुई, तो लखनऊ को लेके जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, तो किन के आप अगर आपसे कहे कि कोई ऐसे कोई नाम लेना आप चाहें जो अभी वर्तमान में यंग आर्टिस्ट काम कर रहे हों थिएटर में, तो वो किन के नाम आपके जहन में आते हैं? देखिए यंग आर्टिस्ट में अभी थिएटर में उस तरह से कोई काम इस तरह से नहीं हो पा रहा है। जो कर रहे हैं वो गाए बगाए हो रहा है। थिएटर का काम जो जुनून था, मैं लखनऊ में दिख तो रहा है, लेकिन वो होता नहीं कि चलताऊ हो रहा है। एक चलताऊ काम होना, एक होना जुनूनियत के साथ काम होना, 2 अलग बातें हैं। क्योंकि जब से लखनऊ में मीडिया आया है, सिनेमा बनने लगा है, पिछली गवर्नमेंट की सरकार में, इस गवर्नमेंट की सरकार में, तो वो रो रहा है कि हर आदमी को लग रहा है मीडिया का काम हो रहा है और तमाम सारे ये हैं कि गवर्नमेंट से हमें फंडिंग मिल रही है, किसी तरह काम करके चले जाना, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में किसी तरीके से बस काम चलताऊ करना। वो काम लखनऊ थिएटर का अभी नहीं दिख पा रहा। जो पुराने समय में जो बड़े लोग करते थे, चाहे प्रोफेसर राज बिसारिया सर या सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ जी, अभी उनका नाटक मैंने देखा, वो तो ऐसे लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। हम चाहे ललित सिंह पोखरिया का नाम ले, हम चाहे जितेंद्र मित्तल जी नहीं रहे उनका काम कहें, हम इप्टा संस्था की बात करें, जो जुनून था, जो काम करने के लिए शिद्दत थी, लगन थी, चंदा इकट्ठा करना, लोगों के घर घर जाके पैसे मांगना, मीटिंग करना, थिएटर जो है वहीं से पैदा हुआ। थिएटर क्या है? एक संस्कार है। थिएटर एक नींव है जो यूथ को लेकर के उनके जीवन को एक नए बदलाव ही नहीं करता, उनके अंदर मूल्यों को भी उसमें समाहित करता है। तो थिएटर वो काम करता है। अब जो यूथ आ रहा है उसको पहले ये है कि मुझे मालूम है ज़रूरत है हर यूथ की, पैसा बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, लेकिन थिएटर के प्रति अभी कमिटमेंट नहीं बेहतर हो पा रहा है। तो कलाकार कहीं ना कहीं 2 साल या 3 साल में सोच रहा है कि मैं बहुत बड़ा एक्टर बन जाऊं, तो 2-3 साल की यात्रा में आप डिजिटल एक्टर बन सकते हैं, जो डिजिटल AI जो बना रहा है। जितना कि मैं समझ पा रहा हूँ, ये आप एक थिएटर की बात कर रहे हैं, मैं लगभग भारत के जो कला संस्थान हैं, जो
थिएटर में हैं या डांस में हैं, हाँ, वो म्यूजिक सभी में हैं, या सभी में। या फाइन आर्ट, किसी भी वो हर विधा में में हैं। हर विधा में। तो क्या कारण है, क्या कारण आपको महसूस होता है कि इन संस्थानों से बच्चे उस लेवल से नहीं निकल रहे हैं, जबकि बाकी दूसरी विधाओं से भी आके लोग उस विधा में काम कर रहे हैं, और कई सारी जगह ऐसा है कि वो बेहतर काम कर रहे हैं? देखिए, दो इसके कारण हैं। एक तो पहला कारण है कि सरकार को इनकी कला विधाओं की नीतियों में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा, थोड़ा सा उन्हें फंडिंग देनी पड़ेगी कि कलाकार जीवित रहे, कलाएं जीवित रहें। और दूसरा कारण है कि हमारे जैसे जो बहुत सारे गुरु रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा ये सोचना होगा कि हमें उनको ईमानदारी से सिखाना ही नहीं है, उन्हें ईमानदारी के साथ जीवन जीने का भी हमें कला सिखाना है। जब हमारे ही अंदर कला के प्रति छल रहेगा तो हम उनके प्रति ईमानदारी से हम उनको टीच कर पाएंगे। हम उन्हें ज्ञान नहीं दे सकते क्योंकि हमारे ही ज्ञान में कहीं ना कहीं छद्म बसा हुआ है, हम उन्हें सिखा नहीं रहे। तो सिखाने का मतलब है, जब मैं बहुत सारे ऐसे सीनियर से बात करता था तो मैं कहता था कि आप जब बड़ी बड़ी सरकारी पदों में हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो 1 घंटा फ्री सिखाइए। 1 घंटा तो आप यूथ को दे सकते हैं। मैं तो 10 साल से फ्री में चबूता थिएटर पाठशाला चला रहा हूँ। 10 साल मुझे हो गया। मेरे पास तो कोई नौकरी नहीं थी, बस थिएटर में कहीं कुछ 4 पैसे कहीं से आ गए, कहीं फिल्मों से काम हो गया तो मैं चबूता थिएटर फेस्टिवल में कराने लगता था। लेकिन वो भावना अभी उनके अंदर भी आनी चाहिए, जो यूथ के अंदर कमिटमेंट की फीलिंग आए। वो कैसे आएगी? वो जब आप इधर से त्याग करेंगे तभी तो उनके अंदर त्याग की भावना आएगी। जब हमारे पिता त्याग करेंगे तभी तो मुझे लगेगा कि यार मेरे पापा ने भी बहुत संघर्ष किया है, बहुत त्याग किया है। तो वो फील मेरे अंदर आता है ना, ऊपर से। हमारे अंदर ऊपर से कोई चीज़ नहीं आ रही, क्योंकि ऊपर से तभी आएगा जब आपको लगेगा कि आपने कोई काम किया, उनको सौंपा, तो आप उनसे कहिए कि बेटा ये करना। आज मैं देखता हूँ कि हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ें सब अगर पैसों से हो जाएगी, तो नाटक पहले पैसों से नहीं होता था। नाटक एक ऐसी चीज़ थी, विधा थी, जो हम लोग जोड़ जोड़ के करते थे। हमको एक सेट ही बनाना होता था, तो किसी घर से पता चला सोफ़ा आ गया, किसी घर से कुर्सी आ गई, किसी घर से हमने कोई पानी की व्यवस्था कर ली, किसी से कह दिया भैया खाना नहीं हो तो अपने घर से खाना बना लाना। इन सारे संसाधनों को जुटा करके हम लोग नाटक करते थे। अब पैसा है तो नाटक अच्छा नहीं हो पा रहा, और नाटक जो पैसा मिल भी रहा उसमें नाटक अच्छा हो भी नहीं पा रहा, क्योंकि सरकार का अनुदान उसमें कम है। तो कैसे ये संघर्ष चबूतरा थिएटर की बात बार बार हो रही है। तो जब आज हम चबूतरा थिएटर में बैठे हुए हैं, बहुत ओपन एरिया है, ये पेड़ लगा हुआ है, एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, और बहुत फ्रेंडली एक छोटा सा पार्क है जिसमें चबूतरा थिएटर होता है। कैसे ये विचार आया कि हम एक थिएटर नुमा एक फ्री एरिया बनाएंगे जिसमें सारे लोगों को हम फ्री एक एजुकेशन, आर्ट की एजुकेशन दे के वो बच्चे अपना कैरियर भी उसमें बना पाएँ? कैसे विचार आया ये? देखो, ये विचार मजीद इसलिए आया कि पहली बात तो जब हमारे रास्ते 2 होते हैं, हम या तो पैसे की तरफ भागे या सेवा की तरफ भागे। हमने अक्सर आर्टिस्ट को देखा, चाहे फाइन आर्ट से निकले हुए हों, चाहे थिएटर से निकले हो, उन्होंने पैसों की तरफ कदम बढ़ाया। हमारा अपना इंस्टीट्यूट हो, हमारी अपनी गैलरी हो, हमें पैसा कमाना है, हमें यहाँ से पैसा आ जाए। मेरे अंदर सेवा भाव सदैव रहा। मैं तब भी जब थिएटर में नहीं था, तब मैं बच्चों के बीच में ऐसे चबूतरों में बच्चों को फ्री में पढ़ाया करता था। चबूतरा थिएटर इसलिए खोला क्योंकि हमको लगा कि मेरे जो बड़े सीनियर्स हैं वो बच्चों के लिए, वो यूथ के लिए नहीं कर पा रहे हैं, तो चलो हम उनके द्वारा ही चबूतरा थिएटर खोलते हैं। तो हमने कहा मुझे कोई छत नहीं चाहिए। छत होगा तो किसी का दबाव होगा कि आप मेरे घर पर कर रहे हैं, वो आदमी कहेगा मेरी प्रॉपर्टी आप हड़प रहे हैं, मेरे नाटक। तो मैंने कहा ओपन कहीं भी मंच मिल जाए, पार्क में एक पेड़ होना चाहिए, पेड़ की छाँव होना चाहिए, चबूतरा में 4 बच्चे बैठ के काम करें। तो वो मेरा कॉन्सेप्ट एक क्लियर था कि हमें समाज में मैं अपने आप से क्या दे सकता हूँ। पहले हमें दूसरे पर जो उंगली उठा रहे हैं तो 3 उंगली मेरे तरफ आती है, आप 1 कर रहे हैं, 2 उधर, तो 3 मेरी तरफ, तो ये तीसरी उंगली जो 3 मेरे तरफ है, मैं क्या दे रहा हूँ समाज को। जो ये थिएटर की स्थापना आपने कब? 2013 चबूतरा में थिएटर पाठशाला की स्थापना मैंने 2013 में की, और मदर सेवा संस्थान की 2004 में। जो संस्था मैंने 2004 में खोला, उसी के अंतर्गत चबूतरा थिएटर पाठशाला खोला। तमाम लोगों को ये भी गिला शिकवा था कि ये
थिएटर क्यों आपने उसमें क्यों खोला, नया संगठन है, पैसा बहुत कमाएंगे, बहुत सारी फंडिंग हो गई। तो हमने कहा जो मेरे साथ फंडिंग की सोच रखते थे वो दूर हो गए, उन्होंने कोई हेल्प नहीं की, उनके पास हेल्प करने के लिए नाम पे केवल उनकी बातें थी। तो बातें तो होती रहती, लेकिन काम कौन करता है? उन गरीब बच्चों के लिए काम कौन करेगा? आज मेरे सामने नैन्सी बैठी हुई है, इसने बहुत बड़ी फिल्म में इसने काम किया, लव जैक्सन में काम किया, ख्वाहिश बचपन में ये लीड कैरेक्टर रही है, तमाम नाटकों में इसने एक्ट किया। अभी अमन आए थे, झलकी में इन्होंने काम किया बोमन ईरानी जी के साथ। कम से कम 30 से 40 कंट्री में वो फिल्म गई, अवार्डेड फिल्म रही, कांस फिल्म फेस्टिवल में गई। तो ऐसे बहुत सारे हैं। ये बच्ची पीछे खुशी वाल चौधरी रहती है, यहाँ मोनू रहते हैं बगल में, मोनू ने कई फिल्मों में काम किया। इधर आर्यन रहते हैं, आर्यन ने शेखर कपूर के साथ मतलब वो कई मतलब तमाम एक्टर के साथ काम किया, पंकज कपूर जी का नाती बने थे। तो ऐसे तमाम एक्टर्स हैं। तो मेरा मकसद है, मैं अपने सपनों को नहीं पूरा कर रहा हूँ, उन बच्चों के सपनों को भी पूरा करना। स्टार्ट किया आपने कि हम चलो ऐसे बहुत फ्रीली बैठते हैं और एजुकेशन को बहुत सरल तरीके से देते हैं, इससे बच्चे उसको कैरियर की तरह भी चूज़ कर सकें, ये उनके दिमाग में ये बात आए। तो कितनी सहजता से ये चीज़ हुई उनको कन्वे करना बच्चों के पेरेंट्स को कि बच्चे एक्टिंग सीख रहे हैं? क्योंकि अभी तक जितने भी लोग मिलते हैं वो अपने बच्चों को ज़्यादातर मैथ या साइंस या बाकी सब्जेक्ट में स्कूल से इतना प्रेशराइज करते हैं बच्चों को, इतना काम होता है उनके पास कि उनका काम देखने के बाद लगता है कि इनके पास शायद ही कोई काम होगा, ये रोबोट हैं पूरी तरीके नहीं, से। देखो ये मजीद ऐसा नहीं होता। ऐसा क्या होता है कि अब स्कूलों में भी बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटी हो रही है, बहुत चेंज हो गया और पूरा कॉन्सेप्ट स्कूल के एजुकेशन का पूरा चेंज हो चुका है। आप देखेंगे तो हफ्ते में 3 दिन बच्चों के यहाँ ऐसे स्कूल में एक्टिविटीज़ होती रहती है और जो मुझे लगता है जो किंडरगार्टन के बच्चे हैं वहाँ ज़्यादा होती है। आप धीरे धीरे आते आते क्या करते हैं कि वो एक्टिविटीज़ बढ़ती रहती है। महीने में कोई ना कोई डे आ जाता है, येलो डे, ग्रीन डे, पिंक डे, वो हो रहा है। आप तमाम तरह त्यौहार हैं, बच्चे कृष्ण जन्माष्टमी देखिए कृष्ण और राधा बन करके जा रहे हैं। 15 अगस्त के दिन बच्चे झंडा ले करके देशभक्ति गीतों के साथ डांस कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तो स्कूलों में भी परंपरा हमारे यहाँ भारत में आज से नहीं, आज़ादी के पहले थी। आज़ादी के पहले भगत सिंह ने अपने दोस्तों के साथ नेशनल कॉलेज में पंजाब में जा के नाटक किया, तो वो तो दौर है और अभी भी बच्चों में ये काम हो रहा है। तो हमने जब से बच्चे आते हैं, ठीक है, देखो ये क्या है कि एंटरटेनमेंट है, बच्चों को उसमें अपने अंदर सहजता लगती है कि मैं डांस कर सकता हूँ, मुझे मौका तो मिले। जब मैं यहाँ चबूतरा थिएटर खोला तो मुझे मेरे मित्र लेकर के आए, ये स्पेस दिखाया, मैंने बात की और जब मैंने स्टार्ट किया तो यहाँ बहुत बच्चे आ जाते। जब मैं स्टार्ट करता हूँ, अगर मैं कोई काम स्टार्ट करूँ यहाँ पूरे इतने सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं कि मुझे चुनना कठिन हो जाता है। मैं सोचता हूँ किसको लूँ, फिर पता चला ये तो अभी 3 साल का बच्चा मेरे पास आया है, तो उसको ये लगता है स्पेस की सर जो हैं ये सारे बच्चों को सिखाते हैं, तो ये मेरे भी सर हैं, मुझे भी सिखाएंगे, मुझे भी नाटक में ले जाएंगे। तो यहाँ एक ओपन स्पेस हमने ऐसा बना दिया कि कोई भी बच्चा आ सकता है, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, किसी भी लिंग का, किसी भी उम्र का बच्चा है, स्वागत है। हमारे यहाँ सबका स्वागत है। आइए, आप काम कीजिए, कोई पैसा नहीं, और आप यहाँ पर आइए, एंजॉय कीजिए। अगर कोई आता है, कुछ हमारे पास फंड है तो हम बच्चों को खिलाते भी हैं, पिलाते भी हैं, कापी पेंसिल भी बांटते हैं, दोस्तों से कहते हैं कि इनके लिए कलर दीजिए, पेंसिल दीजिए। तो अभी जैसे इस चबूतरे को बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, सोचे चंदा जुटाया जाए, इसको किया जाए, कैसे इसका जीर्णोद्धार करें हम पार्क का। तो ये मन में मेरे विचार रहता है, या हम कहीं फिल्म से मुझे कहीं बड़ा पैसा मिल जाए अमाउंट, तो चलो मैं इसको जीर्णोद्धार कर दूं कि लोग आए तो आपका वीडियो जब बन रहा है तो पीछे से लगे कितना कलरफुल है बच्चों का चबूतरा थिएटर, तो आप कैमरा उधर घुमा दें। लेकिन अभी वो कैमरा घुमाने का इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि वो रंगरोगन नहीं है। वो रंगरोगन तभी होगा जब हम किसी से हेल्प मांगे। मैं 4 आर्टिस्ट को, तो आर्टिस्ट कहेगा यार पैसे चाहिए, वो कहेगा भाई मेरा पेंटिंग का पैसा मैं कैसे कर लूं, तो उसकी पेंटिंग का पैसा तो मुझे देना पड़ेगा पेंट तो लाने के लिए। लेकिन चलो वो एक दिन हेल्प कर देगा, लेकिन 4 दिन रेगुलर नहीं करेगा, उसके लिए तो मेहनताना जुटाना है। तो ये संघर्ष मैं कर रहा हूँ कि कैसे बच्चों की कलाओं को भी जीवित रखूँ और कैसे यहाँ का एक ऐसा माहौल बना सकूँ कि सारे पेरेंट्स मुझको ये कहें कि जब सर के साथ जाते हैं तो कुछ अच्छा सीखते हैं, घर में एक माहौल होता है। तो कुछ पेरेंट्स तो इसीलिए भेज देते चलो सर के पास जाओ, थोड़ा सा तुम यहाँ चिल्लाओगे हैं, खेलो कूदोगे, सामान तोड़ोगे, जाओ सर के पास जाओ, डांस सीखो।
तो बहुत से बच्चे हैं, मुझे अच्छा लगता है। अभी मैंने लखनऊ में बीकेटी में एक चबूतरा थिएटर पाठशाला मैंने खोला है गांव में। गांव की तरफ मैं इसलिए बढ़ रहा हूँ, गांव में बहुत टैलेंट है लेकिन वहाँ कोई नहीं जा रहा, तो बीकेटी की तरफ मैंने खोला है। अभी मैं बाराबंकी की तरफ निकलने वाला हूँ, फैज़ाबाद, बहराइच, तमाम ऐसे ज़िलों में मैं चबूतरा थिएटर पाठशाला को विस्तारित करने वाला हूँ कि अपनी मदर सेवा संस्थान के तहत वहाँ कई विंग्स खोलूँ। और लड़कियों को के लिए मैं अभी उसके लिए स्कॉलरशिप का ही प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे लड़कियों को स्कॉलरशिप मिले तमाम जगह से, लड़कियाँ कैसे पढ़ें, कोई भी लड़की जो है पढ़ाई से ना छूटे। आर्ट एंड कल्चर उनके अंदर ज़रूरी है लेकिन एजुकेशन भी ज़रूरी है, और उसके साथ साथ संविधान के मूल्यों पर जानना ज़रूरी है। हम अगर संविधान के मूल्यों को नहीं जान रहे तो हमारे अंदर कला भी नगण्य है, क्योंकि जो पूरा मूल्य है समानता, न्याय, बंधुत्व, स्वतंत्रता, गणतंत्र, इनको भी हमें जानना है, तभी हम जो है एक बेहतर समाज की स्थापना कर पाएंगे। हमारा मकसद नाटक करके मनोरंजन कराना नहीं, नाटक करके बेहतर समाज का निर्माण कराना है, यही हमारा मकसद है। चबूतरा थिएटर एक लंबे समय से, जैसे कि बताया 2013 से काम कर रहे हैं। तो आप में से जो भी दर्शक हैं, जो भी देख रहे हैं और जिनको भी लगता है कि उनके पास कुछ हुनर है, वो कुछ अभिनय कर सकते हैं, वो कुछ एक्टिंग की दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, तो आप चबूतरा थिएटर से चबूतरा पाठशाला से ज़रूर जुड़ें। चबूतरा थिएटर पाठशाला, चबूतरा थिएटर पाठशाला से ज़रूर जुड़ें। और यदि आप इसके साथ साथ कुछ अनुदान देकर भी कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि सोसाइटी के लिए कुछ एक अच्छा थिएटर तैयार हो, तो आप तो और बेहतर तरीके से जुड़ें और सोसाइटी की ज़रूरतें और आगे जाएंगी और नए युवा तैयार होंगे, नए एक्टर तैयार होंगे जो पूरे देश और विदेश में नाम करेंगे। तो ये तो हमारा चबूतरा जो थिएटर पाठशाला है, इस जो अभी चल रहा है, इस तरीके से स्टार्ट हुआ। अभी एक्टर्स की बात हो गई, आपने दिलीप कुमार साहब की बात की, अमिताभ बच्चन साहब की, अभी फीमेल एक्टर्स की बात नहीं की आपने। देखिए, फीमेल एक्टर्स में पूरे हिंदुस्तान में हम किसी एक महिला को हम फीमेल एक्टर में ये नहीं तौल सकते कि वो अच्छी थी, वो नहीं। मैं केवल एक्टिंग के बेस पे बात कर रहा हूँ। एक्टिंग की बेस पे अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो आप महानतम लेडी जो हम कहेंगे, अगर जिनकी हम अभिनय की बात करें तो मुझे स्मिता पाटिल जी ने बहुत ज़्यादा, और उनके अभिनय से मैं बहुत कायल हूँ। और उसके बाद में शबाना आज़मी जी, ये दो अभिनेत्रियाँ ऐसी थीं उस समय 70 के दशक में जो कॉमर्शियल और आर्ट दोनों फिल्मों में काम कर रही थीं। अभी किसके काम पसंद आ रहे हैं इस टाइम? अभी बहुत सारी अभिनेत्रियाँ हैं लेकिन उस तरीके से वो वाला फ्लेवर नहीं निकल के नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सारी एक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रही हैं। भूमि पेडनेकर भी अच्छा काम कर रही हैं। उन्होंने, तापसी पन्नू ने मुल्क में बहुत बेहतरीन काम किया, तमाम सारी फिल्मों में उन्होंने अमिताभ जी के साथ भी थी। और एक मुझे लगता है थोड़ा नाम स्किप हो रहा है, करीना कपूर बहुत अच्छी, आलिया भट्ट बहुत अच्छी एक्टर हैं। यूथ में हमें देखा जाए तो आलिया भट्ट जैसी कम उम्र में उन्होंने बड़ी बेहतर पहचान बनाई है एक्टिंग में। और इधर नए जानवी कपूर अभी निकल कर आई हैं, वो थोड़ा सा अच्छा अभिनय कर रही हैं, फिल्में उनकी अच्छी बन रही है। और भी बहुत सारी एक्ट्रेस हैं, सीरियल में बहुत सारी लड़कियां आई हैं निकल करके। तो ये है कि सिनेमा और में मैं कहूँ या इसमें कहूँ, सीरियल्स में कहूँ या वेब सीरीज़ में कहूँ, नए चेहरे बहुत आ रहे हैं। और नए चेहरे वो निकल के वो पढ़ करके आ रहे हैं। कोई NST से आ रहा है, कोई FTII से आ रहा है, कोई बाहर विदेशों में जा करके पढ़ाई करके आ रहा है, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत वो कर रहे हैं, क्योंकि मुंबई आपको मेहनत करना सिखा देता है। से आपने बहुत सारी मूवीज़ की, हुड़दंग है, शादी में ज़रूर आना, बवाल है। नहीं, शादी में एक ही बार ज़रूर आना, ज़रूर नहीं आना। शादी में एक ही बार आना है, शादी में ज़रूर आना। कागज़, बबलू बैचलर, तमाम बहुत सारी आपने मूवीज़ में काम किया है। तो अभी एक आपकी सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, आपने फेसबुक पे उस पर आपने डाला हुआ है, इसमें एक पत्रकार का किरदार आपने निभाया हुआ है। बहुत सारी वो गालियां दे रहा है। उस पत्रकार को देख के ऐसे लगता है जैसे एक पत्रकार है गाजीपुर का, मतलब वो सिमिलर रोल उसको देख के इस तरीके से कुछ आया है, या थोड़ा सा कुछ प्रभावित है
उस नहीं, किरदार देखिए से? होता क्या है कि कभी कभी हम समाज में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं कि एक आदमी के होते हैं कई चेहरे। हाँ। मुझे लगता है प्रकृति में भी एक व्यक्ति के 7 चेहरे होते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन उसी तरीके से उनका अंदाज भी कभी कभी लगता है कि जरूरी नहीं है कि देवा एक ही हो सकता है हम चीन में भी एक देवा जैसा कद काठी का मिल जाए, उसका अंदाज वैसा हो, सिमिलर अंदाज हो। तो अंदाज उसका सिमिलर होने का, क्योंकि वो एक व्यवस्था का वो इस तरीके से मारा हुआ व्यक्ति है कि वो एक ऐसा पत्रकार है जो व्यवस्था को बदलने की जिद कर रहा है। वो कह रहा है कि समाज में एक ऐसा समाज का वातावरण होना चाहिए जो लोगों की मदद कर सके, जो लोगों को एक नई सोच पैदा करे। तो जो चरित्र है भगत का, भगत जो एक फाड़ू टीवी का एक पत्रकार है, वो समाज को नई दिशा के लिए काम कर रहा है। वो कह रहा है कि इस तरीके से जो दामन परिवार है उससे निकल करके तुम अपने बारे में सोचो, तुम झंडा लेके ना खड़े रहो, तुम झंडा के लंबरदार ना बनो, तुम सामाजिक रूप से जो है अपने बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो, देश के बारे में सोचो। लेकिन किसी के तुम टुटपुंजिया बन करके झंडा लेकर के बड़ा दामन ने अपने अकाउंटेंट का मर्डर कर दिया है और ये साले यहाँ झंडा लेकर के खड़े हैं कि बड़ा दामन को रिहा करो। पहली बार कोई साला मर्द डीएसपी बिंदिया में आया है और उसने गुंडों के टट्टे पकड़। चलो, तो वो मानसिकता और वही चीज आपको लग रहा होगा कि एक थोड़ा सा आजमगढ़ के पत्रकार को लेकर जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि वो पत्रकार, मैं भी उससे प्रभावित हूँ, क्योंकि वो एक अच्छा पत्रकार है। वो कहता है कि कोई मर्द होने चाहिए, कुछ ऐसे मर्द हों। तो वो सचमुच वो लाजवाब पत्रकार, वो अद्भुत किरदार है। उस किरदार से कुछ ऐसा कुछ मेरा मिलता है। जब लोगों ने कहा कि आपने इस किरदार का कॉपी किया, मैंने कहा मैंने कॉपी नहीं किया, साइकोलॉजिकल रूप से उस कैरेक्टर को मैं मैच कर रहा है। वो कैरेक्टर एक दूसरे से मैच कर रहा है, क्योंकि वो जो तेवर मेरे अंदर का चरित्र का तेवर है, वही तेवर उनके अंदर है जो वास्तविक जीवन में वो निभा रहे हैं। और सचमुच कि राजू बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन पत्रकार हैं, और इस तरीके से पत्रकार समाज में बहुत कम होते हैं जिस तरीके से वो पत्रकारिता कर रहे हैं। मैं उनको सैल्यूट कर रहा हूँ। जिसमें अभी बिंदिया के बाहुबली, ये बिंदिया के बाहुबली बहुत अच्छी वेब सीरीज है, एमएक्स प्लेयर अमेजॉन में है। इसको अमित कुमार ने बनाया है, राज कुमार अमित ने। और ये बड़ी लाजवाब सौरभ शुक्ला, रणवीर शौरी जैसी दामन फैमिली की पूरी स्टोरी है, जिसमें एक पत्रकार का चरित्र मैंने निभाया है, जो है भगत, यूट्यूबर का कैरेक्टर। एक बेहतरीन पिक्चर होने वाली है, और साथ में महेश चंद्र देवा का आपको जो पत्रकार का जो किरदार देखना है, एक मज़ेदार किरदार, और जिसमें उनका एक बेहतरीन अभिनय देखना है, एक बार ज़रूर देखें ये मूवी। बिल्कुल देखिए, अभी सेकंड सीजन भी इसका जल्द ही आने वाला है। हो सकता है प्रस्तावित तो नहीं, लेकिन संभवतः अक्टूबर तक इसका सेकंड सीजन आएगा। और अभी जो है 19 सितंबर को हमारी एक और अनुराग सर के साथ एक फिल्म आ रही है, निशांची, जिसके मैं कास्टिंग डायरेक्टर भी हूँ, बच्चों का एक्टिंग कोच हूँ, और साथ में एक कैरेक्टर भी मैंने प्ले किया है। तो ये हमारा लेटेस्ट वर्क है। अभी एक अनिल जी के साथ, अनिल कपूर के साथ सूबेदार एक फिल्म आने वाली है। तो तमाम सारी फिल्में हैं। अभी सीरियल कर रहा हूँ, तोड़कर मेरा दिल, स्टार प्लस का, वो भी कर रहा हूँ। लेकिन ये सब फिल्में, ये सब सीरियल करने का बस यही मकसद है कि हम उन बच्चों को लेकर के कैसे आगे बढ़ाएं, उनके करियर को कैसे आगे बढ़ाएं। जैसा कि इनका सवाल है कि कैसे सोसाइटी के वो बच्चे जिनके अंदर सपना है, उनके सपनों को कैसे हम बाहर लेकर के आएँ, क्योंकि सपनों को बाहर लाने के लिए हमें खुद भी उनके करीब जाना होगा। दूर होकर के हम कोई काम नहीं कर सकते। अगर हमें लगता है कि मैं एक अच्छा कलाकार हूँ और मैं दुनिया को बदलना चाह रहा हूँ, तो दुनिया को बदलने के लिए दुनिया के करीब जाना होगा, उनकी ज़रूरतों को समझना होगा, उनकी मनोदशा को समझना होगा, वो इनका जीवन कैसा है, हमें उसको समझना होगा, तभी उनके प्रति कुछ बेहतर काम हम कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे महेश चंद्र देवा जी से, जिनका एक बहुत मूल मंत्र बहुत सीधा है कि सोसाइटी के अंतिम पायदान पे खड़े कोई व्यक्ति, बच्चे को हम एक स्टेज पे लाएं और उनको खड़ा करें बतौर कलाकार। महेश चंद्र देवा एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक बड़े कलाकार, थिएटर आर्टिस्ट, बॉलीवुड आर्टिस्ट, या हिंदी, जिसको बॉलीवुड से बेहतर है कि एक हिंदी सिनेमा के एक कलाकार के रूप में जाना जाता है। साथ में ये कला गुरु की भूमिका में जो लगातार इतने सारे बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं। वो बच्चे नेशनल मूवमेंट में आ रहे हैं, नेशनली मूवीज़ में आ रहे हैं,
अवार्ड्स मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप जो भी संस्थान से, मदर सेवा संस्थान से और चबूतरा थिएटर पाठशाला से जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं या अभिनय सीखना चाहते हैं तो वो भी जुड़ें, और साथ में इसको आगे बढ़ाने में भी अगर कुछ आप सहायता कर सकते हैं तो ज़रूर आगे आएँ। इसी के साथ हमारी बातचीत यहाँ पे विराम लेती है और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।